हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनेंस क्लासरूम। आज हम मैचिंग कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। डेफिनेशन: मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसमें रिलेटेड रेवेन्यू अर्न होता है। की पॉइंट्स: फर्स्ट, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सेम पीरियड में रिकॉग्नाइज होते हैं। सेकंड, रिलेटेड कॉस्ट को मैच किए जाता है। थर्ड, ये ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। फोर्थ, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है। एग्जाम्पल: सेल जनरेट करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हुआ है तो उस एक्सपेंस को सेम पीरियड में रिकॉर्डिंग किए जाएंगे। इम्पोर्टेंस: ये प्रिंसिपल एक्यूरेट प्रॉफिट और मेजरमेंट प्रोवाइड कराता है। अब हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को समझेंगे। डेफिनेशन: अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस लाइफ को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिवाइड किए जाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। की पॉइंट्स: फर्स्ट, बिजनेस लाइफ को इक्वल टाइम पीरियड्स में डिवाइड किए जाते हैं। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर पीरियड के एंड में प्रिपेयर होते हैं। थर्ड, परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल पर मेजर किए जाते हैं। फोर्थ, डिफरेंट टाइम पीरियड में कंपैरिजन पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल: बिजनेस मंथली, क्वार्टरली या ईयरली अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकता है। इम्पोर्टेंस: ये प्रिंसिपल टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल को इजी वे में समझेंगे। डेफिनेशन: हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एसेट को परचेज कॉस्ट पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, करंट मार्केट वैल्यू पर नहीं। की पॉइंट्स: फर्स्ट, एसेट ओरिजिनल परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड होते हैं। सेकंड, मार्केट वैल्यू चेंज कंसीडर नहीं किए जाते। थर्ड, ये ऑब्जेक्टिव और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। फोर्थ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिस्टेंट बनाता है। एग्जाम्पल: अगर कंप्यूटर 40,000 में परचेज हुआ है तो बुक में 40,000 ही शो होगा। इम्पोर्टेंस: ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ट्रस्टवर्दी बनाता है। अब हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन: इसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब वो अर्न होता है, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। की पॉइंट्स: फर्स्ट, रेवेन्यू अर्न होने पर रिकॉग्नाइज होता है। सेकंड, कैश रिव्यू होना नेसेसरी नहीं है। थर्ड, गुड सोल्ड या सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए। फोर्थ, कलेक्शन रीजनेबल एश्योर्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल: अगर गुड्स मार्च में सोल्ड हुए हैं, पेमेंट अप्रैल में रिसीव हुआ तो रिवेन्यू मार्च में रिकॉर्ड होगा। इम्पोर्टेंस: ये प्रिंसिपल बिजनेस की रियल परफॉर्मेंस शो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी अकाउंटिंग और फाइनेंस कंसेप्ट सीखने के लिए सब्सक्राइब करें द फाइनेंस क्लासरूम को। लाइक और शेयर जरूर करें।